I'd like to know, अभी आप सुन रहे थे शौकत यूसुफजई साहब अभी बात कर रहे थे, तमाम ने, जनरल जाहिद महमूद हमारे साथ हैं, राना एहसान अफजल हैं, शौकत यूसुफजई साहब हैं। शौकत साहब ये कह रहे थे जाफर एक्सप्रेस मामले पे हुकूमत को थोड़ा पहले ये सारे भारतीय उसमें शवाहिद, उनकी इंटरवेंशन, उन्वेस होना, ये सब चीज़ें थोड़ा पहले ऑन रिकॉर्ड रखनी चाहिए थी। इट्स अ मिस्ड अपॉर्चुनिटी इन देयर ओन एप्रिसिएशन। और आपको क्या लगता है कि अब पाकिस्तान के सतह पर व्हाट नीड्स टू बी डन मोर, मतलब लोकली स्पीकिंग हमें इस पे कंसेंसस चाहिए लाइक नो अदर, अनमैच्ड हमें इसके ऊपर यकजहती चाहिए इस मुद्दे पे। हुकूमत को आपको लगता है कि आर दे डूइंग द नीडफुल? नहीं, इस बात पे तो आई एग्री विद शौकत यूसुफजई साहब कि देखें हमारी प्रॉब्लम एक ही है, हम इवेंट टू इवेंट चलते हैं। जब एक इवेंट हुआ उसके जवाब में रिस्पॉन्ड कर दिया, फिर सो गए उसके ऊपर, फिर छोड़ दिया। डेफिनेटली इट वाज एन अपॉर्चुनिटी मिस्ड, बट डिपेंड करता है ना मोना, इसमें आपने ये देखना है कि एविडेंस सर्कमस्टांशियल है, डायरेक्ट लिंकिंग है, इनडायरेक्ट लिंकिंग है, पुरानी चीजों से सब कुछ है। लेकिन आई एग्री विद हिम, ये एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए। इनफैक्ट जब इनका कनाडा वाला इशू हुआ इंडिया का, हमने उस पर भी बिल्डअप नहीं किया, हमने बिल्कुल आपने बड़ी अहम बात आइडेंटिफाई की है। अमेरिका वाली जब बात हुई हमने नहीं किया, वहाँ तो गवर्नमेंट स्टेट टेररिज्म के अंदर पकड़ी गई है ना जी। एंड ये इल्जाम किसी सेकंड टियर बंदे ने नहीं लगाया था, आपको याद होगा, उससे जस्टिन ट्रूडो का इल्जाम, सो ट्रू, बिल्कुल उनकी स्टेटमेंट है, उन्होंने कहा था। और वहाँ इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, सिर्फ खाली कनाडा की बात नहीं है, कनाडा में इंडियन डायस्पोरा बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे बहुत पॉपुलेशन इंडियन है। वहाँ का जब कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर, उनकी तो कैबिनेट में 2-3 लोग इंडियन ओरिजिन के थे, तो वहाँ का जब प्राइम मिनिस्टर उठ के बात करे तो कितने इररिवोकेबल उनके पास एविडेंस होगी। दुरुस्त। और ये कल की बात है, जब ये चीफ मिनिस्टर थे मोदी साहब, तो इनको अमेरिका का वीजा भी बंद हो गया था। ये तो प्राइम अमेरिका और बरतानिया दोनों, ये तो प्राइम मिनिस्टर बने तो इनका वीजा खुला। तो इसलिए ही हैज ए प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड कि जहाँ पे ट्रेन, चाहे वो ट्रेन हो, चाहे वो गुजरात का मैसेकर हो, पुलवामा में आप देख लीजिए, उसके बाद उनके गवर्नर ने बताया कि जी जाली काम था। अब वो पुराना 3-4 साल पुराना इंटरव्यू के.एस. गिल, जो जनरल के.एस. गिल थे, लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड, उन्होंने पूरी सिख वाली पूरी दास्तान खोल दी, किस तरह मारे गए, किस तरह अडवाणी के कहने पे 5 बेगुनाह लोग मारे गए। अब इंडिया का तो बहुत बड़ा केस है, हम असल में अपनी इतनी मुसीबतों में पड़े रहते हैं कि हम अपनी सफाइयों में फंसे रहते हैं। बट आई थिंक जो हो गया सो हो गया। अब ये एक सस्टेन कैंपेन होनी चाहिए और एक कांस्टेंट इश्यूज को अलाइव रखना बड़ा जरूरी होता है, खास तौर पर जब ऐसा मुल्क जो माशी तौर पे मिलिट्री बड़ा एक पावर हो और रीजन में अमेरिका को उसकी बहुत जरूरत हो एज ए काउंटर फॉइल टू चाइना, तो बात ये नहीं होती कौन ठीक है कौन गलत है, लोग सुनना नहीं चाहते, दे लाइक टू लुक द अदर वे जब इंडिया की बात होती है। तो हम अफोर्ड नहीं करते कि एक इंसिडेंट हो फिर बात करें फिर चुप करके बैठ। मालिक साहब एक बात जरूर फरमाइएगा, आपने तो बड़ी अहम चीजों पे आपने दौरा पीटना होगा, रोशनी डाली है, लेकिन ये कि आप कहते हैं एक सस्टेन्ड एफर्ट होनी चाहिए ना, एक केस टू केस बस जो चीज आ गई डे टू डे बेसिस पे हम चल रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। बिल्कुल दुरुस्त आपने फरमाया। बट ये कि क्या इस वाकये के बाद इन योर ऑनेस्ट ओपिनियन आपको लगता है कि हुकूमत की तरफ से कोई एक कोर्स करेक्शन या सिमत की दुरुस्तगी नजर आई है? देखिए, एक बहुत बड़ी सक्सेस ये है कि इंडिया के बयानिए को एक भी मुल्क, एक नॉट इवन अ सिंगल कंट्री, किसी ने सपोर्ट नहीं किया। इवन जब मार्को रूबियो की बात हुई है, उससे क्या कहा, उससे पाकिस्तान को कहा कि जी आप हेल्प आउट करें इन्वेस्टिगेशन में, आप दोनों डायरेक्ट कम्युनिकेशन करें, और इंडिया को कहा पाकिस्तान के साथ मिल चीजें ठीक करें, पाकिस्तान को आप इंडिया के साथ मिल के काम करें। तो टेररिज्म को तो सब कंडेम कर रहे हैं, हमने भी किया, बाकी दुनिया भी कर रही है, लेकिन उनका सौदा दिखाई बहुत बड़ी एक फतेह है कि फॉर द फर्स्ट टाइम, वरना माजी में आपको याद है वो कहते थे और सारी ऐसे ही उनका सौदा बाय कर लेती। तो ये डेफिनेटली है एक सक्सेस है, आई थिंक हमारी भी डिप्लोमेसी की सक्सेस है, लेकिन उससे ज्यादा बड़ी जो उनकी नाकामी है, बिकॉज उनका रिकॉर्ड इतना खराब हुआ है, जो माइनॉरिटीज के साथ कर रहे हैं, जो सब कुछ कर रहे हैं, फिर ये कनाडा अमेरिका वाला। तो दिस इज अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी, हमें बहुत अच्छा मौका मिला है कि अब यहाँ से एक बार ये जंग मंग का मसला साइड पे हो, तो फिर इसको अब एक सस्टेन कैंपेन होनी चाहिए। जी जी, यस। अच्छा मालिक